अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत दिलचस्प और अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या जिन्नात को भी मौत आती है? अगर आती है तो कैसे आती है? और क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह मरने के बाद हिसाब देंगे? ये वो सवालात हैं जो अक्सर लोगों के जहन में आते हैं, लेकिन सही और मुस्तनद मालूमात बहुत कम लोगों को मालूम होती हैं। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस मौजू को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया, जबकि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। जिस तरह इंसान पैदा होता है, जिंदा रहता है और फिर मर जाता है, इसी तरह जिन्नात भी पैदा होते हैं, उनकी ज़िंदगी होती है और फिर वो भी मर जाते हैं। कुरान मजीद में एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का मज़ा चखना है। इस आयत में इंसान और जिन दोनों शामिल हैं, क्योंकि कुल्लु नफ्स का मतलब है हर जानदार मखलूक। इसका मतलब साफ है कि जिन्नात भी हमेशा ज़िंदा नहीं रहते, उन पर भी मौत आती है। अब सवाल ये है कि जिन्नात को मौत कैसे आती है? उलमाए कराम के मुताबिक जिन्नात भी मुख्तलिफ तरीक़ों से मर सकते हैं, जैसे तबई मौत यानी उम्र पूरी होने पर, किसी हादसे से, आपस की लड़ाई से, या इंसानों की तरह किसी बीमारी से। बाज़ रिवायात में आता है कि जिन्नात की उम्रें इंसानों से ज़्यादा लंबी हो सकती हैं, लेकिन वो भी हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहते। शैतान जो जिन्नात में से है, उसने क़यामत तक की मोहलत मांगी थी। अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक की मोहलत दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं मरेगा। क़यामत के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसे भी सज़ा मिलेगी। इससे हमें ये बात मालूम होती है कि जिन्नात भी अल्लाह के कानून के ताबे हैं। वो भी अल्लाह के हुक्म से जीते हैं और अल्लाह के हुक्म से मरते हैं। एक और अहम सवाल ये है कि क्या जिन्नात का भी हिसाब होगा? जी हाँ, कुरान में साफ जिक्र मौजूद है कि क़यामत के दिन जिन और इंसान दोनों को इकट्ठा किया जाएगा, उनसे उनके आमाल का हिसाब लिया जाएगा। नेक जिन्नात जन्नत में जाएंगे और बुरे जिन्नात जहन्नुम में जाएंगे। जैसे इंसानों में मुसलमान और काफिर होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी मुसलमान और काफिर होते हैं। सूरतुल जिन में कुछ जिन्नात का जिक्र है जो कुरान सुनकर ईमान ले आए थे। उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो हिदायत की तरफ ले जाता है, तो हम इस पर ईमान ले आए। ये इस बात की दलील है कि जिन्नात भी ईमान लाते हैं, नेक आमाल करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। अब एक अहम बात समझें। कुछ लोग ये समझते हैं कि जिन्नात को मारना आसान है या वो कभी नहीं मरते। ये दोनों बातें गलत हैं। जिन्नात नज़र नहीं आते, लेकिन वो कमज़ोर भी हो सकते हैं, उनको भी तकलीफ़ हो सकती है, और जब उनका वक्त पूरा होता है तो वो भी मर जाते हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि जिस तरह इंसान की रूह निकाली जाती है, इसी तरह जिन की रूह भी निकाली जाती है, लेकिन उनकी मौत का तरीका हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि वो एक अलग मखलूक है और हमारी आँख उनको आम हालात में नहीं देख सकती। एक और गलत फहमी ये है कि जिन्नात हज़ारों साल तक लाजमी ज़िंदा रहते हैं। ये बात साबित नहीं है। उनकी उम्रें लंबी हो सकती हैं, लेकिन वो भी महदूद हैं। असल हकीकत ये है कि हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। बाकी हर मखलूक को एक ना एक दिन ख़त्म होना है। तो हमें जिन्नात की मौत के बारे में तजस्सुस रखने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हमारी अपनी मौत कब आएगी, हम अपने आमाल कैसे बेहतर करें, क्योंकि क़यामत के दिन ना इंसान की सिफारिश बग़ैर इजाज़त काम आएगी और ना ही किसी जिन की ताकत। अल्लाह ताला के सामने सबको पेश होना है। आखिर में एक अहम नसीहत, जिन्नात के मौजू को सनसनीखेज़ या खौफनाक अंदाज में पेश करने के बजाय हमें उसे इल्म और ईमान के साथ समझना चाहिए। जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी हमारे जैसे मुकल्लफ हैं, वो भी मरने वाले हैं और वो भी हिसाब देने वाले हैं। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने पर तवज्जो देनी चाहिए। नमाज, कुरान, सच्चाई और नेक आमाल को अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही इल्म अता फरमाए और हमें अपनी और तमाम मखलूक की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये मालूमाती बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।